जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दीपक वोरा आप ही का रुख करूंगी। जिस तरीके से आज पाकिस्तान में जिस समय संबोधन हो रहा था तो साहब उनकी आवाज कम करके और उर्दू के जिसको कहा जाए कमेंट्री को तेज कर दिया गया। इसको कैसे समझा जाए? ये बौखलाहट है, बेचैनी है, या काम करना आता ही नहीं है? क्योंकि इस तरीके की समिट को ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। भारत की आप नकल कर सकते हैं पर भारत जैसी जिसे कहे जाए कार्यक्षमता आपके भी अंदर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और फिर आके आपके जो बाकी विशेष मेहमान हैं उनसे भी सीखता हूं। और हमारे पड़ोसी मुल्क से जो हमारे मेहमान आए, आपसे माफी मांगते हुए कहूंगा कि मैंने अपने करियर में 48 साल में विदेश सेवा में था, 51 साल अब मुझे हो गए हैं कूटनीति में। मैं कैलकुलेट कर रहा था 21 ऐसी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज हुई है जिसमें मैंने भाग लिया और हमारा तो परफेक्ट होता है। इस तरह की आखिरी मोमेंट पे भाग दौड़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी फ्लैग वो कभी इधर से ला रहे थे, कभी उधर से ला रहे थे। पिछले साल से यूएन एसोसिएट मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोगों ने तो उसको शंघाई कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है कि जब आपने हमारे विदेश मंत्री की आवाज को हल्का करने की कोशिश करी, आप दबा नहीं सकते। पूरी दुनिया जानती है उन्होंने क्या कहा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसकी स्थापना हुई थी, इसको बाय द वे मैं कहता हूं 25, 35, 45 ऑर्गेनाइजेशन। 25% दुनिया की जो एरिया है इनके पास है, 35% जीडीपी है और 45% लगभग दुनिया की जनसंख्या इसमें आती है। दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी कि आपस में भरोसा हो, कोऑपरेशन हो। हम एक वहां चूहे की भी संस्था, इनका एक रैट्स कहते हैं उसको, तो वो कहते हैं कि हम लोग फोकस करेंगे एक्सट्रीमिज्म पे, टेररिज्म पे, सेपरेटिज्म पे। ये सारी चीजें हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेते और द्विपक्षीय मुद्दे हम नहीं उठाते। इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा था मैं जा रहा हूं बट बायलैटरल रिलेशन नहीं करूंगा। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं बचपना है और मेरा मैम मैं चलिए आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मैं इतना कहूंगा तजुर्बा नहीं है इनके पास। बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी। सिद्धार्थ जी, 10 साल बाद, 9.5 साल बाद कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा और इस तरीके का मिसमैनेजमेंट जिसे कहा जाए देखने को मिल रहा है। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, या ये कहिए कि भारत सरकार ने उस 140 करोड़ की आवाज को पाकिस्तान में बता दिया है कि साहब नो नॉनसेंस, आतंकवाद के साथ कोई भी बायलैटरल टॉक या किसी भी तरीके के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सिद्धार्थ जी देखना जी, शोभना जी, देखिए बहुत स्पष्ट होता है कि कभी भी कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति वो जब किसी परीक्षा या इम्तिहान पे जाता है तो उसकी क्या तैयारी है, क्या उसकी प्रिपेयर्डनेस है, ये स्पष्ट हो जाती है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको पहले दिन से पता होता है कि हमारी तैयारी बहुत कमजोर है और हम बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं। शायद ऐसा ही हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। उनको पता है कि उनकी तैयारी कितनी है, उनको पता है कि उनकी प्रिपेयर्डनेस या किसी भी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराना, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने में अब उनकी क्या काबिलियत है, क्या नहीं है, उस पर बहुत टिप्पणी करके फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मेहमान बन के वो बैठे हुए हैं यहाँ पर और उनको ह्यूमिलेट करना मेरा काम नहीं। पर मैं मानता हूं कि जो इस रीजन के लिए हमारे देश का जो क्लियर संदेश है वो लगातार सभी मंचों पर, जो भी वैश्विक मंच भारत को मिलता है, हम उसको बहुत प्रमुखता से और बहुत प्रखरता से रखते हैं। और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं देश में और पूरे विश्व में स्टेबिलिटी, पीस और हार्मनी, इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। अब कोई भी देश ऐसे हो, अब ऐसे देशों का कहा जाए जो स्टेबिलिटी नहीं चाहते, पीस नहीं चाहते, तो कुछ लोग हैं जो शायद चोर की दाढ़ी में तिनका समझ के इशारा अपनी ओर ही समझते होंगे और तभी हो सकता है कि आवाजें भी धीरे हो जाती हैं, आवाजों को भी दबाया जाता है, बातें बदल जाती हैं। पर कोई भी कहा जाए तो किसी को अपने ऊपर ना लेते हुए, शायद अपने गिरबान को साफ करते हुए उसी आवाज में कहना चाहिए कि हाँ, स्टेबिलिटी और पीस के लिए हम भी साथ में खड़े हैं। और ये जो दहशतगर्द वाली सोच की, चाहे देश है, चाहे राजनेता है, चाहे विचारधारा है और चाहे पॉलिटिकल ये सेटअप्स हैं, इनको इससे दूर होना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश ने, जिसने विश्व में अपनी अगुवाई करने का एक अपना डंका बजा दिया है, जब वो इस बात पे प्रतिबद्ध है तो समय की बात है कि सब मान जाएंगे। ठीक है।